हेलो दोस्तों, मैं अभी लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी सुपर मैथ चैनल में। तो दोस्तों, हम इसमें रीजनिंग कैलेंडर के क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर सीजीएल या फिर सीएचएल या एसपीजी या फिर अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, ये सभी के सभी ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर रीजनिंग कैलेंडर का क्वेश्चन ना आता हो। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों, मैं कैलेंडर की पूरी जानकारी एक ही वीडियो में दूंगा, आपको एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कैलेंडर सिखा दूंगा। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ नोट्स प्राप्त करा देता हूं ताकि आपको क्या कन्फ्यूजन ना रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम वर्षों के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, तो जो हमारा साधारण वर्ष है दोस्तों, यहाँ पर वो होता है हमारा 365 दिन का, जो उसमें दोस्तों 52 सप्ताह प्लस एक दिन होता है। ठीक, फिर उसके बाद आता है लीप वर्ष। ठीक दोस्तों, लीप वर्ष में कितना होता है 52 सप्ताह प्लस का एक दिन, इसमें 366 दिन होते हैं दोस्तों। ठीक, फिर आती है आपके वर्ष, ये दोस्तों आपकी शतक चलती हैं। ठीक, शतक, ठीक, शताब्दी भी होती है, 400 की एक शताब्दी होती है। तो ये क्या है 100 वर्ष। 100 वर्ष, तो इसमें कितने दिन अतिरिक्त होते हैं दोस्तों? 5 दिन अतिरिक्त होते हैं। जैसे ही आपका 100 वर्ष होगा, आपके 5 दिन अतिरिक्त होते हैं। जैसे कि लीप ईयर में 4 साल के बाद दोस्तों एक दिन बढ़ जाता है ना, इसी प्रकार इसमें भी दोस्तों 100 साल के बाद कितने 5 दिन बढ़ जाते हैं, यही है। ठीक, और इसमें एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों महत्वपूर्ण, कई कई एग्जामों में पूछा गया है कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं दोस्तों? तो वो होते हैं 24 लीप वर्ष, और बाकी के जो 76 वर्ष होते हैं दोस्तों, वो होते हैं किसके? साधारण वर्ष के। ठीक, फिर उसके बाद जो है दोस्तों कि 200 वर्ष। 200 वर्ष में दोस्तों यहाँ पर 4 गलत टाइप हो गया दोस्तों, आप 3 कर लेना, 3 वर्ष अतिरिक्त होते हैं। ठीक, 3 वर्ष अतिरिक्त होते हैं। और जो फिर 200 वर्ष है 200 दोस्तों, उसमें कितने हैं दोस्तों? 1। ठीक, और जो 400 वर्ष होता है दोस्तों, वो होता है 0, कुछ भी नहीं। इसी को बोलते हैं दोस्तों शताब्दी। ठीक, फिर इसके बाद हम अगला देखते हैं कि अगला क्या है। तो दोस्तों, अगले नोट हैं आपके पास क्या? महीनों। आपको सबसे पहले तो दोस्तों इनों के क्या महीनों के नाम आने चाहिए और महीनों के दिनों की संख्या भी पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, जनवरी कितने का होता है? 31 दिन का होता है। फरवरी होता है दोस्तों 28 और 29। यदि साधारण वर्ष है तो 28 की है, यदि लीप वर्ष है तो कितने की है? 29 की है। ठीक, मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, मई 31 का होता है, जून कितने का होता है? 30 का होता है। फिर जुलाई भी कितना का? 31 का, अगस्त भी 31 का, सितंबर भी 30 का, और अक्टूबर 31 का, और नवंबर कितने? 30 का होता है। दिसंबर कितना? 31 का। दोस्तों, आप इन्हें जल्दी से याद कर लीजिए, क्योंकि यदि आपको ये याद नहीं है तो आप कैलेंडर नहीं सीख पाएंगे। ठीक, अब हम देखते हैं अगला नोट। तो अगला जो नोट है दोस्तों, वो है दिनों के नाम और दिन का कोड। तो दोस्तों, सोमवार, यदि मैं कहीं पर भी, जैसे कि आपको सोमवार, पहले आपको ये देख ले कि कोड क्या है। सोमवार का 1 होता है, मंगलवार का 2 होता है, बुधवार का 3 होता है, गुरुवार का 4 होता है, शुक्रवार का 5 होता है, शनिवार का 6 होता है, और रविवार का 7 होता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रैक के साथ बता दिए, बिल्कुल क्रम से लगा कर बता दिए, ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, जहाँ कहीं भी यदि आपको 3-4 बार लास्ट में जो शेष निकल के बचेगा ना, लास्ट में अंतिम में सवाल में आपको केवल से 1 से 7 तक के मध्य में ही क्या आपको मान दिखाई देगा, तो आपको जैसे 7 आ गया तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि किसका कोड है, वो रविवार का। इसी प्रकार 4 आ गया तो 4 आपको पता होना चाहिए किसका है, गुरुवार का। इस प्रकार का कोड, यदि जब मैं आपको सवाल बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपकी ये क्या रहेंगी दोस्तों? शताब्दी। ठीक, ये शताब्दी कोड रहेगा, ये रहेगी सन शताब्दी, जैसे 2000, 1900, 1600, 1500। ठीक, तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, मैं आपको निकाल लाइन बता दूंगा। ठीक, 1600 यदि हम 200 शताब्दी में कन्वर्ट कर देंगे तो उसका मान कितना रहेगा? 0 रहेगा। ठीक, 1700 का कितना रहेगा? 5 रहेगा, 1800 का 3 रहेगा, और 1900 का 1 रहेगा, और 2000 का दोस्तों 0 रहेगा। ठीक दोस्तों, तो आप इन सभी नोटों को एक रजिस्टर में अपने फेयर में क्या नोट कर लीजिएगा दोस्तों। किसी कोई भी ऐसे नोट नहीं देगा जो मैं आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूँ। तो दोस्तों, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन शुरू, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि एसएससी नहीं में दोस्तों अन्य जो जो एग्जाम में पूछे गए ना बार बार, वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूं, कहीं फालतू के नहीं बताता हूं दोस्तों। तो ये 15 बार एग्जामों में पूछा गया, इसलिए ये आईएमपी क्वेश्चन है, तो आप इसे
सभी को नोट करते चलिए, क्योंकि दोस्तों सभी के सभी जो एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर है कि 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। यहाँ पर डेट देकर रखी है दोस्तों, हमें क्या दिनों की संख्या निकालनी है, यानी उस दिन कौन सा था। तो दोस्तों सबसे पहले यदि इस प्रकार का सवाल आता है तो उसे सबसे पहले क्या शताब्दी में कन्वर्ट करना है। ठीक, इधर लिखी शताब्दी। ठीक दोस्तों, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ लेकिन आप समझते चलिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक, अब जो 1869 है दोस्तों, तो हम इसे क्या ऐसा नहीं लिख सकते शताब्दी में कन्वर्ट करना है, 1800 प्लस कितने 69। तो दोस्तों ये क्या है, मैंने बताया है सन शताब्दी, तो हमने क्या लिखा 1800। ठीक, सन शताब्दी कितनी होगी 1800। अब उसके बाद दोस्तों क्या वर्ष में कन्वर्ट करना है। ठीक, वर्ष भी लिखना है, वर्ष हमारा कितना है दोस्तों 69। तो एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, जब 69 रहेगा तो उससे एक कम लिखना है, मैं आपको बताता हूँ क्यों लिखना है। ठीक, 69 लिखा हमने यहाँ पर, 68 लिखा। ठीक, तो हमने 68 इसलिए लिखा है दोस्तों क्योंकि जो हमारा साल चल रही है ना, साल अभी पूरी निकली नहीं है, इसलिए हमने क्या उसे 68 लिखा है। समझ गए ना, इतना क्लियर। फिर इसके बाद दोस्तों अपन को क्या लिखना है, दिन लिखना है। ठीक, दिन लिखना है। दिन हमारा कितना है दोस्तों 2 अक्टूबर है, तो हमने लिख दिया 2 अक्टूबर। ये तो दोस्तों हमने क्या एक प्रकार से जमा लिया, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो दोस्तों शताब्दी का कोड मैंने पहले ही बता दिया था कि जो शताब्दी निकलेगी हमारी वो उसमें कितने का कोड रहेगा दोस्तों, 3 का रहेगा। ये तो डायरेक्ट आपको याद हो तो लिख दीजिए, नहीं तो मैं आपको निकालना बताता हूँ किस प्रकार। दोस्तों 1800 में यदि आप क्या दोस्तों, मैं थोड़ा मिटा दूँ, यदि 1800 में आप क्या करोगे दोस्तों, 400 से भाग दोगे। ठीक, 1800 से कितने से भाग दे रहे हैं आप, 400 से भाग दे रहे हैं, तो कितना शेष बच रहा है दोस्तों। जैसे 1800 है हमारा, कितना है 1800। ठीक, 1800 में यदि हम 4 से भाग दें तो कितने बचेंगे दोस्तों हमारे, 4 चौके 16, 200 बच रहे हैं। ठीक, तो हमें दोस्तों जब भी इस सवाल में यदि भाग दे रहे हैं दोस्तों, तो हमें केवल से केवल कैलेंडर के क्वेश्चनों में दोस्तों केवल से केवल शेष राशि को ही देखना है, बाकी किसी को नहीं देखना है। ठीक, और शेष राशि में भी दोस्तों उस राशि को देखना है जो 1 से 7 के मध्य में रहे, यानी बीच में रहे। ठीक दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम रहे लेकिन। ठीक, 1 से कम नहीं होनी चाहिए और 7 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो अब हमारा जो 200 है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया है दोस्तों कि जो 200 वर्ष होता है, 200 वर्ष का कोड कितना था, 200 वर्ष में कितने दिन अतिरिक्त थे, तो 3 दिन अतिरिक्त थे, इस प्रकार से निकाल लिया जाता है। ठीक, तो हमारा कितना आ रहा है दोस्तों 3। ठीक, तो हमारा जो वो है दोस्तों शताब्दी कितनी आ गई हमारी, 3 आ गई है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा। मैं इधर एस बना देता हूँ। ठीक, हमारा एस बन चुका है, यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा दोस्तों, हाँ एस बन गया है कितना 3। ठीक, अब हमारा जो वर्ष था, क्या था दोस्तों, वर्ष हमारा कितना था दोस्तों 68। ठीक, 68 में दोस्तों अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें लीप ईयर भी आए होंगे, तो लीप ईयर कितना दोस्तों 4 साल का एक लीप वर्ष होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, वर्ष में 4 से भाग दे दो और जितनी बार जाएगा दोस्तों 68 में उतनी बार जोड़ दो। ठीक, समझ गए ना कितनी बार। अब देखो जैसे 68 में यदि हम भाग दें दोस्तों, तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, यानी 17। ठीक, 17 लीप वर्ष आए होंगे, तो दोस्तों 68 में 17 जोड़ दीजिए तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 85 आ जाएगा। ठीक, कितना आ गया 85। अब मैंने आप लोगों को बताया है दोस्तों, इसके बाद भाग देने के बाद क्या आपको 7 से भाग देना है। अब 7 से भाग क्यों देना है दोस्तों, क्योंकि हमें दिनों की संख्या निकालनी है, इसलिए 7 से भाग दे रहे हैं। ठीक, तो जैसे ही आप 7 से भाग दोगे ना, तो 7 एकम 7 और कितना 7 दूनी 14, यानी 1 बचेगा। ठीक, तो शेष हमारा कितना बच रहा है दोस्तों, 1 बच रहा है। हमें एक ही देखना है, शेष ही देखना है। मैंने पहले ही बताया है कि इन सवालों में केवल से केवल आपको शेष ही बचना है। ठीक, जो शेष रहेगा वो ही देखना है, तो 1। ठीक, तो अब मैं यहाँ से मिटा देता हूँ और वर्ष लिख देता हूँ, कितना बचा है हमारा वर्ष 1। ठीक, वर्ष हमारा कितना आ गया दोस्तों, वर्ष आ गया हमारा 1, वर्ष आ गया हमारा 1। अब इसके बाद दोस्तों 2 अक्टूबर रहा। ठीक, 2 अक्टूबर, तो आपको पता होना चाहिए दिन निकाल रहे दोस्तों। अब तो अक्टूबर से पहले दोस्तों कुछ महीने निकल चुके हैं, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक, मई, जून, जुलाई और अगस्त और सितंबर। ठीक,
सितंबर और फिर ये क्या 2 अक्टूबर आ गया है। ठीक, तो दोस्तों 2 अक्टूबर आ गया यहाँ पर। ठीक, तो इनके आपको कोड मैंने पहले ही बता दिए थे कि इनकी दिनों की संख्या पता होनी चाहिए दोस्तों। 31, अब 31 जनवरी कितनी की होती, 31 की होती। 31 में आपको 7 से भाग देना है तो कितने, 7 चौके 28, हमारे शेष कितने बचे दोस्तों, 3 बचे। ठीक, तो हमें 3 लिख लेना है। अब इन्हें 3 लिखा। ठीक, अब मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ, आपको फिर बताते चलूँगा। आपको मैंने नोट करा दिए हैं, तो आप दोस्तों आप बिल्कुल भी घबराइए मत कि मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो आप और कुछ समझे। ठीक दोस्तों, तो हमारा कितना जनवरी रहेगा, हमारा कितने का, 3 का। ठीक, अब जो फरवरी का है दोस्तों वो होती है 28 की, तो 28 का जो बनेगा 0, 7 से भाग देंगे तो पूरा का पूरा चलेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 0। अब यहाँ पर हमने 28 ही की क्यों ली दोस्तों, आपने सोचा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि जो लीप वर्ष नहीं है, यहाँ पर एक साधारण वर्ष चल रहा है, इसमें 4 से भाग नहीं जा रहा है, इसलिए ये क्या है, एक साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष कितने का, 28 वर्ष का होता है। फिर मार्च आएगा, मार्च हमारा 31 का होता है, इसके में भी 3 शेष बचेंगे। फिर जो अप्रैल आएगा वो 30 का होता है, तो 7 चौके 28, तो कितने शेष बच रहे, 2 बच रहे। फिर आपके 3 बचेंगे, फिर 2 बचेंगे, और फिर 3 बचेंगे, और फिर 2 बचेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। सितंबर जो बचेगा दोस्तों वो 3 का बचेगा। फिर सितंबर के बाद क्या आ गया है, अक्टूबर। अक्टूबर जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा हमारा 2 अक्टूबर। ठीक, क्योंकि 2 ही तक पूछा है इसलिए 2 अक्टूबर। यदि 15 पूछते तो यहाँ पर 15 भी लिखा जाते। ठीक दोस्तों, अब इन सभी को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पर दोस्तों 3 3 6 8 8 12 11 17 22 23, तो हमारा कितना आ रहा है दोस्तों, 23। अब 23 जो आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है, 23। 23 देखो जाना है 7 से, मैंने पहले कहा था कि 7 से जाना नहीं होनी चाहिए। फिर इसमें 7 से डिवाइड कर दो, 7 तेरी 21 हो जाएंगे, तो हमारा शेष कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा। अब 2 जो है वो 7 से क्या है, कम है, इसलिए 2 ही इसका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक, तो अब हमारे पास क्या आ गए हैं दोस्तों, शताब्दी भी आ गए, वर्ष भी आ गया है, और क्या आ गया है, ये शताब्दी थी, ये एक वर्ष आ गया था, और ये हमारे जो 2 हैं वो क्या आ गया था, दिन आ गया था। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए आप, सिंपल सी बात है। कितने होगा दोस्तों, 6 हो गए। ठीक, अब 6 होगा तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि सोमवार का 1 होता है, मंगलवार का 2 होता है, बुधवार का 3 होता है, गुरुवार का कितना होता है, 4 होता है, और शुक्रवार का 5 होता है, और शनिवार का कितना दोस्तों, 6 होता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे दोस्तों उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप अच्छे से ध्यान से समझते चलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं बाद में आपको एक सेट भी दूंगा इसी वीडियो में लास्ट में, और आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में भी दूंगा। आप मुझे वो होमवर्क के रूप में कर बताएंगे, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार कि आप इसे अच्छे से समझते चलिएगा। ठीक, तो दोस्तों शताब्दी, शताब्दी मैंने पहले ही कहा कि शताब्दी में कन्वर्ट करना है इसे, तो कितना 2000 में और 22 में कन्वर्ट कर लिया, तो शताब्दी हमारी रहेगी 2000, और आपको पता है 2000 का कितना होता है दोस्तों, वो होता है 0। ठीक, अब क्या आ गया, वर्ष आ गया, तो वर्ष दोस्तों जब 22 है तो एक कम कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, हमारा 21 आ जाएगा। और 21 इसलिए आया है, मैंने बताया है कि पूरी साल नहीं निकली इसलिए 21 लेते हैं। ठीक दोस्तों, क्या है कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को बिल्कुल एक एक चीज़ बारीकी से बताता जाता हूँ। ठीक, तो अब इसमें दोस्तों लीप वर्ष भी आए होंगे, तो लीप वर्ष आए होंगे तो 4 से भाग दे दीजिए, और जितनी बार जाएगा वो इसमें जोड़ दीजिए, तो कितना 4 5 20, तो 5 आए हैं, 5 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितने हो जाएंगे, 26। अब 26 ये क्या है, 7 से अधिक हैं, इसलिए हम क्या 7 से भाग देंगे दोस्तों। तो जब डिवाइड करेंगे इसमें तो 7 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 21 हो जाएंगे हमारे। तो हमारा जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा दोस्तों, 5 बचेगा। राइट, ठीक दोस्तों। अब इसके बाद हमारा क्या आना, दिन आना है, तो 2 अक्टूबर। अभी अभी हाल निकाला है, 2 अक्टूबर का हमारा कितना आ रहा था दोस्तों, वो आ रहा था हमारा कितना, 5 आ रहा था, सॉरी कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। ठीक दोस्तों, तो 2 हमारा क्या दिन आ गया। तो अब सिंपल सी बात है दोस्तों, तो हमारा जो शताब्दी निकल आया, और क्या निकल आया, कोड भी वो निकल आया, दिन वर्ष भी निकल आया। शताब्दी हमारा कितना था, 0 निकल कर आया, और जो वर्ष आया है वो 5 निकल कर आया है, और जो दिन आए हैं वो कितने निकल कर आए हैं, 2। तो इन सभी को क्या जोड़ दीजिए, जोड़ने पर कितने दोस्तों, 7। ठीक, अब इसमें आप 7 से डिवाइड मत कर देना,
क्योंकि दोस्तों ये 7 के बराबर ही है, इसलिए 7 से डिवाइड मत कर देना आप, ठीक। ये 7 तक एक से क्या 7 के बीच में रहे, यानी 1 भी रहे या फिर 7 भी रहे, ठीक दोस्तों, या इनके बीच में रहे, इससे कम नहीं होना चाहिए 1 से, और 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो सन जो 7 है दोस्तों, तो सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3 और गुरुवार का 4 और शुक्रवार का 5, शनिवार का 6 और क्या दोस्तों रविवार का कितना होगा, 7 होगा। तो किसी ऑप्शन में क्या आपको रविवार दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों। समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए शायद मुझे बताने में आपको टाइम लग रहा होगा, लेकिन जब भी आप एग्जाम में बैठोगे ना, तो दोस्तों इस सवाल को मैं वादा करता हूँ कि आप 5 सेकंड में सॉल्व कर दोगे, ठीक दोस्तों। तो मुझे शायद बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन आपको नहीं लगेगा, ठीक दोस्तों, आप फटाफट करते चलोगे, ठीक। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 16 बार पूछा गया है, ठीक। इसमें पूछा गया है कि 3 जनवरी 2023 को कौन सा दिन था। यदि दोस्तों मैं आप लोगों को गलत बता रहा हूँ ऐसा लग रहा है, तो दोस्तों आपके पास मोबाइल तो होगा, आपके हाथ में पूरी दुनिया है दोस्तों, उस पर आप सर्च कर कर ये देख सकते हैं क्या, जो कैलेंडर के माध्यम से, सर्च के माध्यम से गूगल से, कि 3 जनवरी 2023 को कौन सा दिन था, जो मैं बता रहा हूँ, तो दोस्तों वो क्या क्या दिन है बता देगा, जैसा कि मैं आपको सवाल बता रहा हूँ, ठीक दोस्तों। तो इसमें 3 जनवरी, तो सबसे पहले तो मैंने वही बताया है कि इसे क्या शताब्दी में कन्वर्ट करना है। पहले शताब्दी, शताब्दी माने एस लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक। शताब्दी लिखी तो कितना आया हमारा, 0 आया, ठीक। अब वर्ष, वर्ष के लिए मैं दोस्तों क्या 22 लगा रहा हूँ, ठीक। ईयर, ईयर माने दोस्तों 21, ठीक। तो क्या 22, 23 चल रही है तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे, 22 लिखेंगे, ठीक। और 22 में कितने आए होंगे लीप ईयर दोस्तों, वो आए होंगे अभी अभी क्या है 5 लीप ईयर आए होंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। और 27 क्या 7 से अधिक, इसलिए 7 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 27 में 7 3 21, तो हमारा जो बचेगा दोस्तों वो कितना बचेगा, शेष 6 बचेगा, ठीक दोस्तों। अब हमारी क्या है 3 जनवरी है, ठीक। दिन, दिन हमारा क्या है दोस्तों, 3 जनवरी, तो दोस्तों 3 जनवरी है तो ये 3 ही के 3 ही लिखाएंगे, क्योंकि ये 7 से कम है, ठीक दोस्तों। हमारा उद्देश्य है मात्र क्या, चाहे वो वर्ष हो, चाहे वो क्या है शताब्दी हो या दिन हो, 7 से अधिक नहीं निकलना चाहिए ये, ठीक दोस्तों। जहाँ तक 7 से भाग जा रहा है जाने दीजिए और उसका शेष देखना है, ठीक हमें। तो अब क्या हुआ दोस्तों, इन सभी को जोड़ लीजिए सिंपल, तो कितना हो जाएगा, 0 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब दोस्तों जो जोड़ने पर भी क्या आ रहा है दोस्तों, 9 आ रहा है, यानी 7 से क्या आ रहा है, अधिक आ रहा है। तो हमें ने पहले ही बताया था अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इसमें क्या 7 से फिर डिवाइड कर दीजिए आप, 7 एकम 7। अब शेष कितने बचे होंगे दोस्तों, हमारे बचे होंगे कितने, 2। तो 2 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि दोस्तों सोमवार का 1 होता है और मंगलवार का क्या होता है, 2 होता है, ठीक। तो किसी ऑप्शन में क्या, किसी ऑप्शन में क्या दोस्तों आपको मंगलवार दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताइए। तो जी हाँ, वो कौन सा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक। अब हम देखते हैं अपना प्यारा सा अगला क्वेश्चन, जिसमें आपको मजा आए, ठीक दोस्तों। अब है ये हमारा जो कि हम हर वक्त या इसी साल हमने मनाई है, पिछले साल, ठीक दोस्तों। तो इसमें है 26 जनवरी दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। 26 जनवरी 2023 को कौन सा दिन था, ठीक दोस्तों। इसमें पूछा है तो वही मेथड ला दीजिए। एस माने शताब्दी, शताब्दी 2000 का कोड मैंने बताया है, 0। दोस्तों आप मेरे इस वीडियो पर बने रहेंगे, मैं बार बार आपको ये वीडियो बताता रहूँगा, तो आपको याद क्या दोस्तों, कोड ऐसे घुल मिल जाएंगे आपके दिमाग में कि जैसे फटाक से बोलोगे तो आप फटाक से कोड बता दोगे, ठीक दोस्तों। या प्रयास करते रहिएगा आप, तो आपको बहुत जल्दी से वो कोड भी याद हो जाएंगे, जाना कोई समस्या नहीं होती है उन्हें याद करने में, ठीक दोस्तों, क्योंकि वो क्रम से हो, मैंने आपको बता भी दिया ट्रैक के साथ, ठीक। अब जो 23 है दोस्तों, 23 को हमें क्या लिखना है, 22 वर्ष लिखना है, ठीक। 22 वर्ष में लीप ईयर होंगे हमारे 5, और 5 से जब हम 7 से भाग देंगे दोस्तों, तो 7 3 21, तो हमारे कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, यानी जो वर्ष है वो हमारा कितना आ गया है, 6 आ गया है। अब क्या है दोस्तों, 26 जनवरी है, तो हमने क्या लिख लिया, 26, ठीक। क्योंकि पहला महीना चल रहा है तो इसके आगे तो कोई महीने निकले नहीं है, तो हम 26 ही लिखेंगे, ठीक। 26 क्या है दोस्तों, 7 से अधिक है, तो 7 से हम इसमें डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 3 21, तो हमारा कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, इन सभी को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा हमारा, 11 आ जाएगा, ठीक दोस्तों। अब जब 11 आ रहा है तो दोस्तों इसमें 7 से डिवाइड भी करना है, क्योंकि 11 क्या 7
11 है जो 7 से क्या है अधिक, इसलिए 11 से हमें 7 से डिवाइड करना है यानी भाग देना है। ठीक, तो हम देंगे 7 एकम 7, हमारा कितना बचेगा दोस्तों, शेष जो बचेगा हमारा मात्र बचेगा कितना, 4 बचेगा। ठीक दोस्तों, अब 4 आपको पता है कोड किसका होता है दोस्तों, वो हमारा होता है किसका, गुरुवार का, यानी मंगलवार सोमवार 1, मंगल 2 और बुध 3 और क्या रवि गुरुवार कितना 4, यानी दोस्तों ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ दोस्तों वो आपको होमवर्क के तौर पर है, तो आप उस क्वेश्चन को भी पहले देख लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इन सवालों को आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपको क्या ये सवाल सीख पाओगे दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी इम्प्रेस या फिर कुछ भी दोस्तों उन्हें कन्फ्यूजन में डाल सकते हो कि इस व्यक्ति को कितने अच्छे से क्या कैलेंडर के क्वेश्चन आते हैं, वो दिन डेट से किसी भी वर्ष या किसी भी शताब्दी के क्या दिन निकाल लेता है। इसलिए दोस्तों ये दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोग है इस मैथ का दोस्तों, तो आप इनको अच्छे से सीख लीजिएगा। ठीक, ताकि आप लोगों को कहीं पर भी प्रॉब्लम ना पड़े दोस्तों। ठीक, तो जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ 5 बार, ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2023 में एसएससी सीजीएल के एसएससी जीडी में पूछा गया एग्जाम, जो कि 27 नवंबर को हुआ था। ठीक, लगभग में हुआ था, उसी का है क्वेश्चन दोस्तों, ये रिपीटेड। तो आप इस क्वेश्चन को मुझे कमेंट कर बताएंगे दोस्तों होमवर्क के तौर पर। यदि दोस्तों जिस व्यक्ति से ये क्वेश्चन बनता भी है, ठीक, वो व्यक्ति भी मुझे बताएगा, और जिस व्यक्ति से नहीं बनता है दोस्तों वो भी मुझे कमेंट कर बताएगा, ताकि दोस्तों मुझे पता भी तो चले कि आप कर क्या रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, या दोस्तों किससे बना है किससे नहीं बना हो, क्योंकि दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक दोस्तों, तो मैंने दोस्तों आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, मुझे उम्मीद है कि दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ताकि दोस्तों क्या होता है कि कुछ लोग अच्छे से समझते नहीं हैं और नोट करने लगते हैं। दोस्तों आपको नोट नहीं करना है, मात्र पहले आपको समझना है, इसके बाद नोट करना है। ठीक दोस्तों, तो मैं अब जो आप लोगों को जो सेट के कुछ प्रैक्टिस के रूम में देता हूं दोस्तों, तो वो जो 4-5 क्वेश्चन है दोस्तों, 6, 7, 8, 9 और 10, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको इनको मैंने आप लोगों को ये प्रैक्टिस के तौर पर दे रहा हूँ, ताकि आप इन क्वेश्चनों की क्या प्रैक्टिस करते रहिएगा, और आपका रिवीजन भी होता रहेगा, और आपकी हैबिट में भी रहेंगे दोस्तों, ताकि एग्जाम तक आप क्या इन क्वेश्चनों को भूलेंगे नहीं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जिस क्वेश्चनों को मैं आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूँ, ये सभी के सभी क्वेश्चन आप कर लोगे। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, शायद मुझे बताने में शायद आपको थोड़ा बहुत या टाइम लगा होगा दोस्तों, लेकिन जब भी आप एग्ज़ाम में बैठोगे ना, तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए दोस्तों जय हिंद एंड जय भारत। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें, और दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। तो अब हम अलविदा कहते हैं दोस्तों, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। ऐसी वीडियो लाऊंगा, और दोस्तों अगली वीडियो में लाऊंगा लीप ईयर के बारे में दोस्तों, कि लीप ईयर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों लीप ईयर मैं बता दूं आपको, उसकी हिंट दे दूं ताकि आप उस वीडियो में रहें उपस्थित। तो दोस्तों लीप ईयर 3 प्रकार का होता है। एक तो लीप ईयर ही होता है जो 4 साल बाद बदलाता है। एक लीप ईयर +1 होता है, जैसे कि हमने 2000 मान लिया दोस्तों, तो 2000 क्या है, एक लीप ईयर है। फिर 21 रहेगा दोस्तों, तो वो सेकंड वाला रहेगा, यानी लीप ईयर +1 रहेगा। और फिर जो 2022 और 23 रहेगा दोस्तों, वो रहेगा हमारा 2/3 लीप ईयर। ठीक दोस्तों, तो इन क्वेश्चनों को मैं बताऊंगा दोस्तों अगली बार वीडियो में, कि कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होता है, यही का यही। यदि आप 2023 का कैलेंडर देखेंगे दोस्तों, मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको कि ये कितने वर्ष बाद रिपीट होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैं अपनी अगली वीडियो में लेकर आऊँगा दोस्तों। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए दोस्तों गुड लक, गुड बाय, और आप